जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत से नियम आपको लिखवा दिए गए थे, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको करवा दिए गए थे। चलिए आज देखते हैं प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। 7 साल पहले ए एवं बी की उम्र का अनुपात 4:5 था। 8 साल बाद यह 9:10 होगा। तब वर्तमान में दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से एक आपका उत्तर होगा। यह क्वेश्चन आपका सीपीओ 2020 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो यहां आप लिख भी सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। कैसे? ये ए ये बी, ठीक है। 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या उम्र का अनुपात था? 4:5। 8 साल बाद, 8 साल बाद क्या होगा? 8 साल बाद ये कह रहे हैं कि ये होगा 9:10, ठीक है। तो कितनी उम्र का दोनों के अनुपात में कितनी उम्र बढ़ी? 7 साल वर्तमान से 7 साल पहले थे और वर्तमान से 8 साल बाद हो गए, अर्थात 15 दोनों में इंक्रीज हुए। ऊपर निशान से अर्थ होता है, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लस हुई। अब क्रॉस प्रोडक्ट से क्या करेंगे? 10 चौक 40 और 9 पंजे 45 और इस 10 की इस 15 में तो ये 150, इस 9 की इस 15 में तो 15 निम्मा 135। अंतर कितना आया? ऊपर का अंतर कितना है? 5। नीचे का अंतर कितना है? 15। जब दोनों अंतर एक ही उसके हम ले रहे हैं तो दोनों को समान रखेंगे, अर्थात 5 बराबर 15 या 1 भाग बराबर 3, 5 दिए 15। तो एक ही 7 साल पहले की जो उम्र है, एक ही वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? इन्होंने 7 साल पहले का अनुपात दिया है 4, तब एक का मान आया था 3 और 7 साल कब? 7 साल पहले से 7 साल जोड़ने पर वर्तमान आएगी, तो 4 तिये 12 प्लस 7 अर्थात 19 वर्ष। ये तो ए की आई। बी की वर्तमान आयु क्या होगी? 7 साल पहले कितनी थी? अनुपात था 5 का, एक का मान 3 है तो 5 का कितना होगा? जमा 7, 5 तिया 15 जमा 7 में हो गए, टोटल कितना हो गया? 22 वर्ष। और योगफल, योगफल बताइए जरा, योगफल कितना होगा? योगफल आ गया 41 अर्थात 41 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। एक बार और उसको देखिए कैसे हमने किया। ए और बी का अनुपात दिया है 4:5, जो कि 7 साल पहले की उनकी आयु का अनुपात था। 8 साल बाद अर्थात वर्तमान से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो गया। दोनों की आयु में कितने का अंतर आया? 15 साल का इंक्रीज हुआ ना। 7 साल पहले 7 में जुड़ गए और 8 साल बाद 8 में जुड़ गए, तो टोटल 15 का अंतर आया, अर्थात 15 इंक्रीज हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसकी गुना करके ऊपर 40, इसकी यहां पे गुना करके 45 और 10 की 15 में 150 और 9 की 15 में 135। यहां अंतर आया 15, जबकि अनुपात में अंतर है 5 का, तो 5 बराबर 15 के, अर्थात 1 भाग बराबर 3 के।
तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, जो 7 साल पहले का अनुपात है उसमें हम 3 की गुणा करेंगे और 7 साल उसमें जोड़ेंगे तो 19 वर्ष। बी का 7 साल पहले का अनुपात 5 है, उसमें 3 की गुणा जमा 7 अर्थात 15 जमा 7 बराबर 22 वर्ष, और दोनों का योगफल कितना आया, 41 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, किसी परीक्षा में पास होने वाले या वालों का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या क्या रही होगी। अब 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से एक आपका उत्तर होगा। कैसे उत्तर होगा बताए। चलिए, इससे पहले हम इस प्रश्न को जब आपको कराएंगे पहले आपको कुछ नोट हम करा देते हैं। उस नोट को जरा लिखिए आप, क्या है, क्या आपको नोट करना है। प्रश्न में जो आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में जिसमें बदलाव किया जाएगा हम अनुपात, जो अनुपात दिया होता है अनुपात उसी का लेंगे। अर्थात जिसमें जैसे प्रश्न में अनुपात पास अनुपात फैल दिया है, फैल दिया है, परंतु वह बदलाव कुल छात्र व फैल छात्र में कर रहा है। ये हो गया आपका नियम नंबर 1। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, यदि बदलाव में दोनों बढ़े, यदि बदलाव में दोनों बढ़े या दोनों पक्ष घटे या दोनों पक्ष घटें तो दोनों का अंतर लेंगे। जैसे कि आपने आज शुरुआत में पहले प्रश्न में किया था। परंतु यदि दोनों पक्ष, क्या ए और बी या पास फैल जो भी है, दोनों पक्षों में से कोई एक बढ़े और दूसरा क्या करे, और दूसरा घटे, तो फिर क्या करेंगे, तो अंतर के स्थान पर योग लेंगे। योग लेंगे, किसका योग लेंगे, दोनों का योग लेंगे। आइए आपकी कुछ बात समझ में। चलिए प्रश्न में आपको करके दिखाते हैं, प्रश्न में कैसे करना है। जो आपने प्रश्न से पूछा गया है उसको आप, उसमें हम आपको समझाते हैं कैसे आपको करना है। सीपी से, यहाँ तो आपको सीपी से मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट से। कुल छात्र अर्थात टोटल अनुपात फैल छात्र अर्थात एफ कितना है, इसने दिया है पास और फैल का कितना है 25:4।
तो कुल कितने हो गए? 29 हो गए ना। कुल छात्र 29 हो गए और फेल छात्र 4 हो गए। अब दोबारा क्या कह रहा है कि यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो अनुपात 22:3 होता। अर्थात कुल कितने होते? 25 और फेल कितने होते? 3। अब इसमें क्या है? 5 अधिक ने अर्थात 5 बढ़ रहे हैं और 2 छात्र फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती अर्थात 2 घट रहा है। ठीक है, तो इसमें यहां करो 5 दिया 15 और 25 की इधर करो 25 दूनी 50। ठीक है, और 29 दिया कितना हो गया? 87। ये 3 इधर जाएगा और ये 25 इधर जाएगा, 25 चौका 100। अब अंतर कितना है? यहां पर अंतर कितना है? 13। लेकिन हमने क्या बताया अभी आपको जो लिखवा कि नीचे योग लेंगे, यहां लेना पड़ेगा आपको योगफल। योगफल कितना आया? 65। लेकिन अंतर कितने का आया? 13 का। चूंकि 13 बराबर 65 तो 1 बराबर 5। तो टोटल छात्र कितने हो गए? छात्रों में परीक्षा में बैठने वालों की संख्या यहां कितनी मानी हमने? 29 आई है ना। 25 और 4 29 है ना। कुल छात्र बराबर 29। एक भाग का मान 5 तो 29 का कितना होगा? 145। यही आपका आंसर होगा। एक बार और समझिए, हमने आपको बताया है कि यदि एक बार और उसको देखिए आप, प्रश्न में जिसमें बदलाव किया जाएगा हम अनुपात उसी का लेंगे। जैसे प्रश्न में अनुपात पास फैल का दिया है परंतु वह बदलाव कुल छात्र और फैल छात्र में कर रहा है, इसलिए हमने कुल का अनुपात लिया। यदि बदलाव में दोनों बढ़े या दोनों पक्ष घटे तो दोनों का अंतर लेंगे, परंतु यदि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष बढ़े, एक बढ़े और दूसरा घटे तो अंतर के स्थान पर योग लेंगे और दोनों का योग आपस में लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया? यहां पर दोनों का योग लिया हमने, ये जो 65 हो गया और अनुपात का अंतर 13 हो गया। तो 13 बराबर 65, 1 बराबर 5। कुल छात्र यहां पर 29 आए थे तो 29 गुना 5 बराबर 145। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। किसी परीक्षा में पास अनुपात फैल का अनुपात 4:1 है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती तथा अनुत्तीर्ण की संख्या 9 अधिक होती तो पास फैल का अनुपात 2:1 होता, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या रही होगी? तो 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। यहां लिखिए आप सीपी से अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट से। कुल परीक्षार्थी अनुपात फैल परीक्षार्थी तो कितने हैं? 4 और 1 5 तो है टोटल, और फैल कितने हुए? 1। और ये संख्या घटने बढ़ने पर कितना हो गया? पास फैल का 3 अर्थात कुल हो गई 3 और फैल हो गया 1। अब यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती अर्थात टोटल में 35 कम और अनुत्तीर्ण की संख्या 9 अधिक अर्थात 9 अधिक, तो पास फैल का अनुपात इसने दिया है। अब 1 में 5 करेंगे तो ये 5 हो गया, इधर जाएगी और ये इधर जाएगा, ये 3 हो गया। अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ आपका 2 का। यहां पे 1 की 35 में तो ये 35 और 3 की 9 में ये 27, या कुछ और आया? तो योगफल, यहां इनका योगफल लेंगे। योगफल बताइए कितना आया? योगफल आया 62। तब 2 बराबर ये अंतर इस 62 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ गया? 31। और कुल छात्र कुल विद्यार्थी कितने थे? 5। ये रहे आपके 5। कुल परीक्षार्थी बराबर 5 गुना 1 का मान 31 तो 5 का कितना होगा? 5 ही कम 5 और 5 दिया
15 अर्थात 155 कुल विद्यार्थी थे। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया है, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए एवं न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। 4 आपको विकल्प दिए हैं, इनमें से एक आपका उत्तर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सीपी से। सीपी से अर्थ क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ पर लिखिए कुल अनुपात, यहाँ पर लिखिए चुने गए, क्योंकि इसने जो कम ज़्यादा किया है वो आवेदन वालों में और कम चुने गए अर्थात चुने हुए लोगों में किया है। तो कुल कितने हैं 3 और चुने गए कितने हैं 2 और बाद का अनुपात 9:4 अर्थात 13:9। अब ये क्या है, ये 50 कम है और ये 25 कम होते। प्रश्न में दिया है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता अर्थात कुल आवेदन करने वाले हैं और 25 कम चुने गए होते अर्थात ये चुनने वाले हैं। तो अब चलिए इससे 9 × 27, 13 दूनी 26। तो अंतर कितना आया 27 और 26 का 1, 9 पंजे 45, 13 की और 25 की 325। इनका अंतर क्या आया, इनका अंतर आया 125। तब 1 = 125, ठीक है। और कुल कितने होंगे, कुल बराबर यहाँ पे हमने 3 लिया है तो 3 × 125 = 375 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, जिससे लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक आपका उत्तर है। अब लिखिए यहां पर सीपी से टोटल बॉयज निकालेंगे यहां पर और यहां पर टोटल गर्ल। अनुपात क्या दिया गया है हमारे पास, बॉयज और गर्ल्स का क्या अनुपात है 13:9। कितना आया, अनुपात कितना आया, दोनों का योग 13 और 9 22 बराबर कितने हैं 660 के। तो 1 = 30 के। ये आपका प्रश्न में दिया गया है। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हो गए, 9 × 27 270 और 13 × 39 390। अब क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने प्रवेश लिया अर्थात लड़कियां 30 ज्यादा हो गई और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया अर्थात बॉयज माइनस हो गए। तो उनका अनुपात 6:5 हो गया। कुछ समझ आया आपको। अब ये जो 30 थे 270 ये और 30 ये, तो कितने आ गए टोटल, ये आ गए 300 कुल। भाई पहले 270 थे, ये इसमें 30 और ऐड हो गए तो टोटल कितने आए 300। परंतु ये 5 के बराबर है, परंतु ये 5 के बराबर हो गए, 5 = 300 तो 1 = 60। कुछ बात आपकी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और 6 = 30 इसमें से गए तो ये 6 = किसके होंगे, आपको कुछ समझ आ रही है ये बात या नहीं आ रही है। 1 का मान
60 आया है कहाँ, यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए 360। ठीक है, तब 390 पहले थे और अब 360 बचे, ये बचे बॉयज। तब पहले कितने थे 390 और अब कितने बचे 360, तो कितने घट गए 30 छात्र, 30 लड़के जिन्होंने विद्यालय छोड़ा। आपका आंसर क्या आया 30, जिन लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है आपसे। एक विद्यालय में कुल 1554 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, जिसमें लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तो बताओ कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक आपका आंसर होगा। यहां लिखिए आप टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स। यहां पर बॉयज अनुपात गर्ल्स लीजिए आप, कितना दिया गया है 4:3 अर्थात 7, जो किसके बराबर दिया गया है 1554 अर्थात 1 बराबर 222। ये प्रश्न में आपका दिया गया है प्रश्न से। तो लड़के कितने हो गए 888 और लड़कियां कितनी हो गई 666। लेकिन ये कह रहा है कि 30 लड़कियां और आ गई और कुछ लड़के चले गए, अनुपात हो गया 7:6 का। अब ये 666 पहले थी, 30 और आ गए, तो ये कितने हो गए 696 और 696 किसके बराबर है, तो 6 बराबर 696 अर्थात 1 बराबर 116। और जब 1 बराबर 116 तो 7 किसके बराबर होंगे, 7 हो जाएंगे 812 के बराबर। तो छोड़ने वाले, क्या विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बराबर 888 माइनस 812 बराबर 76 लड़कों ने आपका स्कूल छोड़ दिया। यही आपका अभीष्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं क्या आपको दिया गया है। ए और बी का वजन 7:8 के अनुपात में है। उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। कोरोना होने पर दोनों के वजन में कुछ कमी आती है, हमें नहीं पता कितनी कमी आई है। यदि ए का वजन 6 किलोग्राम कम हो जाता है तो उनके वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बी के वजन में कमी ज्ञात करो, या बी का वजन कितने किलोग्राम कम हुआ। 4 ऑप्शन अब लिखिए यहां पर, जैसे आप हर बार लिखते हैं करते आई हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों का अनुपात 7:8, परंतु ये हो गया दोनों 15, प्रश्न में दिया गया 120 के, तो 1 बराबर 8 के। किससे, प्रश्न से। ये 120 दिया है, दोनों का अनुपात 7:8 है, अर्थात 7 8 15, 15 बराबर 120, एक अनुपात किसके बराबर आ गया 8 के। अब ये कह रहा है कि ए के वजन में 6 किलोग्राम कम हो जाता है, -6। बी का पता नहीं अभी हमें, बी में कितना कम हुआ, बी माइनस में गया, तो 7 8 56, टोटल 56 वजन 120 में से इसका और बी का, 8 8 64 वजन ए का। अब इसमें से ये 6 कम हुआ तो ये आया 50, ठीक। और ये 50 किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ आपका वजन में कमी आने के बाद, वजन में कमी आने के बाद 5:6, और ये 6 कम होने से ये आया यहां पर आपका 50, परंतु 5 बराबर 50 तो 1 बराबर 10। तो इसका कितना आया,
गुना 10 बराबर 60। तो बी के वजन में कमी, बी के वजन में कमी बराबर, पहले कितना था 64 माइनस 60 बराबर 4 किलोग्राम की कमी आई उसके वजन में। एक बार और देखिए, आपको एक बार और हम समझाते हैं कैसे ये हुआ। दोनों का अनुपात 7:8 है और टोटल वजन 120 है। तो 15 बराबर 120, 15 बराबर 120 तो 1 बराबर 8। ए के वजन में 6 की कमी, पहले 56 था तो 6 की कमी घट के आ गया 50। लेकिन घटने के बाद उनका जो अनुपात आया वो था 5:6 का। बी के वजन का हमें पता नहीं है कितना कम हुआ, तो हमने उसका माइनस बी मान लिया। अब चूंकि 56 में से 6 जाके 50 आया, परंतु अनुपात के अनुसार ये 5 है, तो 5 बराबर 50 अर्थात 1 बराबर 10। अब जब 1 बराबर 10 है तो बी में 6 बराबर 60 होगा, लेकिन पहले उसका 64 था, अब 60 हो गया है, तो 64 में से 60 जाके 4 किलोग्राम उसका वजन कम हो गया है। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या आपसे पूछा गया है बताइएंगे। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 है। यदि ऊपर के आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, तो नीचे के आधे हिस्से में नीले एवं पीले रंग किस अनुपात में है। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक आपका उत्तर है। तो यहां लिखिए आप, क्या है, ब्लू, नीला मतलब ब्लू, ब्लू टोटल, और यहां पर पीला अर्थात येलो टोटल, और साइड में लिखिए ब्लू अपर हिस्से में और येलो अपर हिस्से में, ठीक है, जो कि आधा है, ऊपर का आधा। कुछ बात समझ आई आपको, हमने ये क्यों लिखा, ताकि हम भूलें ना, हमारा प्रश्न गलत ना हो। ये क्या अनुपात दिया है 4:3, और ये क्या दिया है 2:3। ये बराबर क्या आया 7 के, ये बराबर क्या आया 5 के, जो कि टोटल है। तो अनुपात को हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम आगे अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, या आगे हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर, अनुपात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 की और इधर 7 की, अर्थात 4:5:3:5, और इधर 2:7:3:7, ये हो गया। तो ये आया आपका 4 पंजे 20, और ये आ गया 5 तिया 15, ये आया 14, और ये आया 21। समझ आ गई आपको बात। लेकिन हम आपको बताएं, जैसे ये कोई आपका चित्र है और इसके 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट इसके हमने कर दिए। अब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो टोटल कितना भाग हो गया, टोटल 2 भाग हो गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना आपको चाहता हूं। अगर किसी चित्र के हम 2 भाग करेंगे तो दोनों भाग अपने में बराबर होंगे, अर्थात उनका अनुपात 1:1 का होगा। वही बात हम यहां प्रश्न में लागू करेंगे। देखिए कैसे, पूरे हिस्से के लिए 2 से गुना करेंगे, पूरे हिस्से के लिए 2 से गुना, तो ये कितना होगा 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। लेकिन यहां है आधा हिस्सा, आधे हिस्से के लिए 1 से गुना, गुना 1 गुना 1, ये आ गया आपका 14, और ये आ रहा आपका 21। ठीक, अब ब्लू
बॉटम अर्थात नीचे का आधा हिस्सा, अनुपात येलो बॉटम अर्थात नीचे का आधे हिस्से में येलो का। तो टोटल कितना 40, 40 में से 14 ऊपर वाले हिस्से में है अनुपात। ये येलो कितना 30, ऊपर के आधे हिस्से में 21, तो नीचे के में कितना बचा, ये अनुपात आ गया आपका 40 में से 14 गए 26, अनुपात 30 में से 21 गए 9, जो आपका अभिष्ट आंसर होगा। ये आपको कुछ समझ आई बात हमने कैसे आपको कराया, एक बार और देखिए, हम एक बार और आपको बता देते हैं। ये कह रहा है कि नीले पीले रंग से एक चित्र को रंगा गया है जिनका अनुपात 4:3 है। उसने उस पूरे चित्र को 4:3 में रंग दिया। यदि ऊपर के आधे हिस्से का अनुपात नीले और पीले रंग का 2:3 है, जो कि ये हमने लिख दिया है यहां पर। तो नीचे के आधे हिस्से में इसने नीले और पीले रंग का अनुपात पूछा है। तो जब हम ऊपर को देखेंगे तो ऊपर के हो गए 7 हिस्से पूरे के, और जब हम केवल ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो हो गए 5। हम किसी भी अनुपात को जब आगे सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं जो वो समान हो, तो समान करने के लिए इसमें 5 से इसमें 7 से गुना करें। अब ये आ गया, परंतु ये अनुपात हमारा ऊपर के आधे हिस्से का है और ये अनुपात पूरे का है। चूंकि चित्र के 2 भाग हैं, अतः इसमें हमने 2 से यहां मल्टीपल किया, और ये चित्र का आधा हिस्सा है, इसमें 1 से मल्टीपल किया। तो ये आ गया आपका 40:30 और ये आ गया 14:21। अब उस पूरे चित्र के पूरे भाग में 40 भाग हैं नीले रंग के और 30 भाग हैं पीले रंग के। तो 40 में से 14 ऊपर हैं, तो नीचे कितने बचे 26, और पीलों में 30 में से 21 भाग ऊपर हैं, तो नीचे कितने बचे 9। तो आपका अनुपात आ गया 26:9। ये थी आज की मैथ की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम को तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।